डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ा कमेंट जो आप लोगों की तरफ से बहुत बार किया गया है वो यह है कि क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ हो, है ना। और ये सवाल आपके मन में आए भी क्यों ना। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे पेपर लीक की घटनाएं जो हैं, पेपर माफिया जो हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें पेपर लीक हो चुका है ना। अभी लेटेस्ट जो है पूजा खा खेड़कर की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसी सिचुएशन में यूपीएससी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सवाल आना बड़ा स्वाभाविक सा है कि ये पेपर, क्या ऐसा कभी हुआ है कि यूपीएससी का इतिहास में पेपर लीक हुआ हो या यूपीएससी पर आरोप लगे हों। अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो क्या कारण रहे, और अगर ऐसी चीज नहीं हुई है तो यूपीएससी ऐसी कौन से सुरक्षा के इंतजाम करता है कि आज तक भी उसका पेपर लीक नहीं हुआ है। इन सब चीजों को लेकर हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे पिछले 7 सालों में लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, है ना। और इससे होता क्या है, लगभग 2 करोड़ के आसपास जो एस्पिरेंट है उनकी लाइफ इम्पेक्टेड हुई है। देखो, आप तैयारी करने आए 21-22 की एज में, वैसे ही गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम हो गई हैं। पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे लगातार सरकार जो है सीटें कम करती चली जा रही है। ऐसी सिचुएशन में आप तैयारी करने आते हो 21-22 की एज में, और कब 28 से 30 की एज आप पहुंच जाते हो पता भी नहीं चलता है ना। और इससे क्या होता है, बच्चे के मन में, एस्पिरेंट के मन में एक तनाव बढ़ जाता है। एज फैक्टर आपको पता है भारत के समाज में बहुत बड़ा मैटर करता है। ये फैक्टर कि सही समय पे सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। समाज चाहता है कि जल्दी से जल्दी सफलता हो ताकि आगे का जो स्टेज है आपके जीवन का उसको किया जा सके। ठीक है, कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं। अगर आप नीट का एग्जामिनेशन देखेंगे मेडिकल में तो ये लीक हो चुका है। नेट का पेपर अगले ही दिन इसको कैंसिल कर दिया गया और इसके खिलाफ जो है सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है। रिव्यू ऑफिसर का जो पेपर यूपी पीसीएस लेता है वो भी पेपर लीक हो गया। बिहार, आप सिर्फ देखिए पीसीएस तक लिमिटेड नहीं है, ये क्लास 10th का एग्जाम पिछले 6 टाइम से ज़्यादा लीक हो चुका है। राजस्थान, यूपी, एमपी, तेलंगाना, गुजरात ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं पेपर लीक की समस्या से। और कौन से उदाहरण हैं, जैसे बीपीएससी का पेपर 2022 में लीक हो गया, यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन 2015 में लीक हो गया, बिहार का एसएससी एग्ज़ाम जो है 2017 में लीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप खुद जानते हैं कि पेपर लगातार लीक होते चले जा रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं पे जो लीक माफिया है, पेपर लीक माफिया, उनका बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है ना। और सरकार एक मूक दर्शक की भांति जो है ये सारी चीज़ें देख रही है। हर चीज़ के पीछे बस एक ही जवाब है, इंक्वायरी 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 और इंक्वायरी। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या यूपीएससी ने ऐसा कोई दिन देखा है क्या अपने इतिहास में कि उसका पेपर लीक हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ध्यान से समझेगा इस इंसिडेंट को, क्या कहानी थी, कैसे हुआ और किस चीज़ से सरकार का क्या पक्ष इस चीज़ को लेकर रहा। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 7 जून 1992 को हुआ था, है ना। और 17 जून के आसपास यूपीएससी को एक शिकायत मिली, एक कंप्लेंट मिली, जिसमें ये कहा गया कि एक एग्जामिनेशन सेंटर में एक पर्सन जो है पेपर की फोटोकॉपी कर रहा था। ठीक है, अभी तो यूपीएससी जो है आप लोग पेपर लेके घर आ जाते हो, लेकिन पहले क्या होता था कि यूपीएससी का जो पेपर है वो आप घर नहीं लेकर आ सकते थे, वो वहीं पे सबमिट करना पड़ता था आंसर शीट के साथ, है ना। वहाँ पे पहले ये था। तो फोटोकॉपी करने वाली चीज़ कंप्लेन आई सामने। और दूसरा, अगर आप देखेंगे तो 2.5 से लगभग 4:30 के आसपास पेपर होता था जीएस का, है ना, जो जनरल सबके लिए अवेयरनेस का पेपर होता था। सुबह सब्जेक्टिव पेपर होता था ऑप्शनल वाला, वो वाली चीज़ें, है ना। तो किसी ने बताया कि 3 बजे के आसपास जो है पेपर लीक हो, मतलब फोटोकॉपी कर रहा था कोई एक पर्सन। तो यूपीएससी ने इस चीज़ की इंक्वायरी की और जांच करवाई गई, उस पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई इंक्वायरी भी हुई और निकल कर यह आया सामने पर्सन में कि जो पेपर के अधिकारी थे उन लोगों ने बस किसी एक चीज़ के लिए पेपर को फोटोकॉपी करवाया था। ऐसा कुछ नहीं था कि पेपर लीक करने की वो घटना थी, है ना। तो यूपीएससी ने इस जांच को एकदम क्लियरली कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो यूपीएससी का पेपर कैंसिल नहीं किया गया क्योंकि जांच हो गई और पता चला कि वो कहीं ना कहीं पे जो एग्जामिनेशन ऑफिसर थे उन लोगों ने खुद ही इस पेपर को फोटोकॉपी करवाने का आदेश दिया था ताकि थोड़ा आने वाले टाइम में स्टेट पीएससी के पेपर को और बेटर किया जा सके। इस तरह की बातें थी, है ना। तो यूपीएससी ने कंप्लीटली ये क्लियर किया कि पेपर लीक जो है वो ऐसी कोई घटना यूपीएससी में नहीं हुई है, बस एक फोटोकॉपी का इंसिडेंट था और वो फोटोकॉपी कहीं बाहर नहीं गई, वो उसी एग्जामिनेशन सेंटर में जब्त कर ली गई है। उस जिस पर्सन ने किया था उसको भी एक हिसाब से गिरफ्तारी उसकी हो गई थी। तो ये निकल के आया। फिर ये उस समय कांग्रेस की सांसद थी,
इन्होंने संसद में ये चीज़ क्लियर की कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, यूपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ है। और इन्होंने एक चिंता ये जताई कि देखो होता क्या है ना कि यूपीएससी का पेपर बाहर लेकर जाना अलाउ नहीं है, तो कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, 2-3 पेज उसके बीच में से फाड़ के लेकर चले जाते हैं, जिसका पता नहीं चलता था, है ना, पता नहीं चल पाता था कई बार। तो पेपर के 2-3 पेज अगर आप लेकर भी जा रहे हो तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, और वो भी एग्जामिनेशन होने के बाद ही आप लेकर जा सकते हो, पहले उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो सरकार ने एकदम क्लियरली यूपीएससी को क्लीन चिट दे दी, है ना, क्लीन चिट दे दी, और अपने ऊपर भी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये आता है कि यूपीएससी इतना अच्छा प्रोसेस अगर आज तक निभा पाया है ना, आज तक इस संस्था की तारीफ होती रही है कि पेपर लीक नहीं होता है, तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसको यूपीएससी जिसका पालन करता है और उसके चलते जो है पेपर लीक नहीं होते हैं। सबसे पहले बहुत स्मार्ट और प्रभावशाली प्रक्रिया का पालन यूपीएससी करता है। सीलबंद अवस्था में जो है परीक्षा पत्र जो है परीक्षा शुरू होने से पहले अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में पेपर्स को एग्जामिनेशन हॉल पे भेजा जाता है ना। तो सेंटर पे पेपर भेजने से पहले अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, और सबसे बड़ी चीज किसकी जिम्मेदारी होती है, एसडीएम की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई भी घटना हुई तो जवाबदेह होंगे कौन, एसडीएम। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे जब इंटरव्यू के टाइम पे डीएम से पूछा जाता है या एसडीएम से बोला जाता है, तो ये लोग जो है ना बहुत सीरियस रहते हैं इस मैटर को लेकर कि यूपीएससी के मामले में रिस्क नहीं लेना है ना। बाकी पेपर को ये लोग सीरियसली कई बार नहीं भी लेते हैं और बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी का रोल ये लोग नहीं निभाते हैं, बट यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क रहता है, इसलिए ये लोग खुद एक्टिव रहते हैं इस मैटर को लेकर। जैसे यहाँ पे देखेंगे एसडीएम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, सुरक्षा सब सिक्योरिटी के साथ पेपर भेजा जाता है, और परीक्षा जब तक शुरू होगी उससे सिर्फ आधे घंटे पहले आपने कई बार देखा होगा कि वो लोग आते हैं और पेपर दे के जाते हैं जब आप सामने बैठे होते हैं, और आपके सामने ही पेपर का वो जो सील बंद लिफाफा होता है उसको खोला जाता है। मतलब उसकी सील जो है वो पहले ओपन नहीं की जाती है एस्पिरेंट की मौजूदगी में, और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनके सामने ही जो है ये चीजें ओपन की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पे यूपीएससी ना इस चीज का रिस्क बिल्कुल नहीं लेता है कि एग्जामिनेशन लीक हो, है ना। क्योंकि देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो यूपीएससी पे एक बार अगर सवाल खड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं पे ये संस्था दागदार हो जाएगी। हालांकि अभी कुछ चीजें चल रही हैं जिसके चलते यूपीएससी पे आरोप है, बट पेपर लीक को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, यूपीएससी को पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट का लाइफ जो है इससे जुड़ा होता है, पूरा एक साल उनका जुड़ा होता है इस चीज से, कई बार कई सालों की मेहनत के बाद यूपीएससी के एग्जामिनेशन में वो लोग बैठे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यूपीएससी बिल्कुल रिस्क नहीं लेता है। इवन जो मेंस का एग्जामिनेशन यूपीएससी का होता है, ठीक है, उसके अंदर भी आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में कि यूपीएससी ना बहुत अच्छे से मतलब रैंडमली यूनिवर्सिटीज को क्लिक करता है, मतलब कि किस यूनिवर्सिटी को इस बार पेपर भेजे जाने हैं, उस प्रोसेस का भी ज्यादातर पूरे मेंबर्स को भी नहीं पता होता है ना। तो रैंडम तरीके से यूपीएससी अलॉट करता है पेपर्स को, फिर सिक्योरिटी में उनको भेजा जाता है ना, उनको इवैल्यूएशन करने के लिए। पीछे कुछ टाइम पे ऐसी खबरें आई थी कि यूपीएससी जो है जो टीचर्स वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, जिनको बुलाना है कॉपी चेक करने के लिए, उनको यूपीएससी भवन में ही बुलाया जा रहा है ताकि उनको रिस्क ना ले यूपीएससी के घर जाके जो है मतलब कुछ पेपर ऐसा हो जाए या कोई भी एक पार्शियलिटी देखने को मिले, पक्षपाती नजरिया। इवन यूपीएससी की मेंस की जो कॉपी होती है, कई बार मैंने बताया है, उसके अंदर सिर्फ रोल नंबर होता है और मीडियम होता है, और जो आपका पेपर का शीट है, जैसे ए शीट है या बी है, जो भी है उस तरह की चीजें होती हैं। बाकी सारा जो है उसके अंदर नाम भी नहीं लिखा होता है प्रॉपर तरीके से, और इस पेज को भी फोल्ड कर दिया जाता है जब जो इवैल्यूएशन के लिए उसको भेजा जाता है। तो इस फर्स्ट पेज को भी पूरी तरह से मतलब सील करके या उसको इस तरह से फोल्ड करके जो है भेजा जाता है प्रोफेसर के पास चेक होने के लिए, ताकि बिल्कुल भी ऐसा कुछ ना हो कि रोल नंबर से भी वो लोग आइडिया लगा लें, नाम से कुछ पक्षपाती हो जाएं, जाति से कुछ पक्षपाती हो जाएं, इस तरह की चीजें, या धर्म के आधार पर ये सारी चीजों को रोकने के लिए यूपीएससी लगातार प्रयासरत है। दूसरा, अब ये लोग आपको पता है कि लेटेस्ट टाइम पे पूजा खेड़कर की ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हालांकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है। दिक्कत वहां पर हो गई है, इसने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इसके जाली हैं, है ना, नाम बदला है, एड्रेस बदला है, डेट ऑफ बर्थ बदल दिया है, बहुत सारी चीजें हैं, सिग्नेचर तक इसने अपने चेंज किए हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, और इसके चलते बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ने अपने आप को सोशल मीडिया से हटा लिया है। तो ये जब सोशल मीडिया से अपने आप को हटा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है कि क्या डरने की क्या जरूरत है ना। और दूसरा, कहीं ना कहीं पे हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन जो मनोज सैनी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।
तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी चीज है और इसके चलते सवाल खड़े हो गए हैं यूपीएससी पर, है ना। इसको लेकर हालांकि हम एक अलग वीडियो में प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे कि ये प्रॉपर कंट्रोवर्सी है क्या, है ना, और यूपीएससी जो जो सर्टिफिकेट को लेकर कौन से प्रोसेस का यूपीएससी पालन करता है और आने वाले टाइम में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं एक चीज आपको कह रहा हूं, इस बार यूपीएससी सर्टिफिकेट्स खास करके ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सख्त होने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर एक प्रॉपर वीडियो में आपको बना दूंगा। इवन सर्टिफिकेट के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट कहां से चेक करें, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो मुझे लगता है जो पेपर लीक को लेकर आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कोई कुछ भी कहे इस चीज को नहीं मानना है, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। यूपीएससी बेदाग संस्था अभी तक रही, है ना। तो कहीं ना कहीं पे संस्था की इस चीज को लेकर तो तारीफ करनी चाहिए। आज तक इतने सारे पेपर्स इसने करवा दिए हैं लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में भी हम उम्मीद करते हैं कि यूपीएससी ऐसी चीजें ना करे। आप डिलाइट आईएएस का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो 9718112484, है ना। इसके ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी, है ना। और मैं लगभग इस चीज का दावा आपको करता हूं, अगर आपने वो मेंटरशिप प्रोग्राम कर लिया बहुत इजीली आप 110 से 15 नंबर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 में लेके आएंगे, है ना। बाकी आगे आपकी मर्जी है, बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।